आज की टॉपिक है भारतीय शिक्षा पद्धति जड़ता और विषमता से ग्रस्त। 1, 2, 3 स्टार्ट। एक समाज की शिक्षा पद्धति उस समाज के संरचनागत एवं प्रक्रियागत ढांचों का प्रतिरूप होती है। यदि भारतीय समाज में औपनिवेशिकता, सामंतवाद और पुनरुत्थानवाद के संस्कार हैं, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी साम्राज्यवादियों की नकल, अधिनायकवादी प्रवृत्तियां तथा सांप्रदायिक एवं जातीय दुराग्रह स्पष्ट झलकता है। यदि भारतीय समाज में लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के प्रति लक्ष्योन्मुखता है, तो वह इस शिक्षा व्यवस्था में भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार भारतीय समाज गतानुगतिका तथा आधुनिकता के द्वंद्व में कसमसा रहा है, उसी प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी जड़ता और प्रगतिशीलता के संघर्ष से गुजर रही है। समाज की अन्याय व्यवस्थाओं से शिक्षा व्यवस्था की भिन्नता इस रूप में होती है कि यह व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास की संभावनाओं को, उनके भावी संकल्पों को भी समाहित किए हुए होती है। वह समाज के विकास का नाजुक अंकुर होती है। इसलिए एक जागरूक समाज अपनी शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यदि हमें 21वीं शताब्दी में एक गतिशील समाज के रूप में प्रवेश करना है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर उसे विकासोन्मुख बनाना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में भारतीय ज्ञान पद्धति समृद्ध थी तथा वह शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच गंभीर संवाद पर आधारित थी, किंतु वह मध्यकाल में सामंतवाद के चंगुल में फंसकर समाज के उच्च वर्ग की सुरक्षा और संपन्नता के लिए समर्पित हो गई। 1834 के ब्रिटिश सरकार के शिक्षा संबंधी दस्तावेज से लेकर आजादी तक के 113 वर्ष के काल में हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषण के लिए भारतीय शिक्षा को ढोते रहे और हमारी पारंपरिक शिक्षा से पूरी तरह कट गए। आजादी के बाद भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर तथा राज्य पर उसकी मुख्य जिम्मेदारी डालकर सार्वजनिक शिक्षा में शिक्षा का सार्वजनिकरण करने का प्रयास किया, किंतु सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों की असफलता के समान ही 65 वर्ष बीत जाने पर भी विश्व के आधे निरक्षर हमारे देश में हैं तथा 21वीं सदी में हम 36% निरक्षर जनता के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार लोकतंत्रात्मक एवं समतामूलक सामाजिक न्याय आधारित मूल्यों की शिक्षा का लक्ष्य रखकर भी आज हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाए हुए हैं जो न केवल मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त है बल्कि गुणात्मक दृष्टि से अत्यंत जड़, नीरस और निरर्थक भी हैं। भारतीय शिक्षा का
पाठ्यक्रम एक और परंपरागत समाज व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक दृष्टि न रखकर पुनरुत्थानवादी दृष्टि रखता है। दूसरी ओर उसमें पश्चिमी सोच की ऊपरी नकल है। उसमें भारतीय जीवन की समस्याओं और संभावनाओं का वास्तविक और व्यावहारिक चित्रण नहीं है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम जीवन यथार्थ को प्रगतिशील मोड़ दे सकने में सक्षम होने के स्थान पर अतीत का गुणगान करने वाले या पश्चिम की झूठन का अंधानुकरण करने वाले हैं। इसलिए वे भारतीय विद्यार्थी के जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करते। उन पाठ्यक्रमों से गुजरकर हमारा विद्यार्थी पंगु, परावलंबी, अंधानुगामी, गतानुगतिक, श्रम विमुख, मूल्य निरपेक्ष और गुलामी के संस्कारों से युक्त हो जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चल रही शिक्षण प्रक्रिया विषय वस्तु को रटने, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने तथा पाठ्यक्रमों के लेखन एवं शिक्षक को ज्ञान का अधिनायक होने के रूप में प्रस्तुत करती है। वह सहज, संवादात्मक, पारस्परिक सीखने सिखाने पर आधारित सीखने की स्वतंत्रता तथा अवसर की समता देने वाली एवं सृजन धर्मा नहीं है। स्टॉप।